हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के दो महत्वपूर्ण अपक्रियाओं को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, ये जो अपक्रियाएं हैं ये आपकी नेम रिएक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, इसमें कई अपक्रियाएं हैं जैसे वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, स्मिट अपक्रिया, रायमर टीमन अपक्रिया, रोजेनमुंड अपक्रिया। ठीक है, तो बहुत सारी अपक्रियाएं हैं, बट इस वीडियो में हम दो सबसे महत्वपूर्ण अपक्रियाओं को पढ़ेंगे। फर्स्ट है स्मिट अपक्रिया, सेकंड है रोजेनमुंड अपक्रिया। ये पूछा किस प्रकार से जाएगा कि स्मिट अपक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। तो आपको करना क्या होगा, ऐसे स्मिट अपक्रिया हेडिंग डालना होगा और ये चीज़ लिखनी होगी और उसका रिएक्शन आपको समझाना होगा। ठीक है, तो हम स्मिट अपक्रिया और रोजेनमुंड अपक्रिया को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आप लोग अच्छे से इसे समझ सकें। तो देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट अपक्रिया हम देखेंगे वो स्मिट अपक्रिया। दोस्तों, स्मिट अपक्रिया होती क्या है, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। ठीक है, ये अपक्रिया जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए ये होती क्या है और ये अपक्रिया कराई क्यों जाती है। तो देखिए, ये प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है, यानी कि ये प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड, जिसका फार्मूला होता है N3H, के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री पर कराने पर मेथिल एमीन बनता है। इसी को हम कहते हैं स्मिट अपक्रिया। यानी कि सिंपली समझा जाए मोटी मोटा, तो जो स्मिट अपक्रिया होती है वो प्राथमिक एमीन बनाने की एक विधि है। स्मिट अपक्रिया के द्वारा हम प्राथमिक एमीन बनाते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, आप कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लीजिए और हाइड्रोजोइक एसिड ले लीजिए, इन दोनों की अपक्रिया करा दीजिए। आपके H2SO4 की उपस्थिति में कराना है। ठीक है, यानी कि ऊपर उत्प्रेरक जो होगा H2SO4 होगा और 0 डिग्री सेल्सियस ताप रखना है, तो आपका मेथिल एमीन बनेगा। और जो मेथिल एमीन आपका है यही प्राथमिक एमीन है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन को समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे छोटा सा, जो कि होगा रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन। तो देखिए, जो कुछ ऊपर लिखा गया है उसी के हिसाब से आपको रिएक्शन करना है। तो क्या कहा गया, सबसे पहले हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हम ले लेंगे किसी एक कार्बोक्सिलिक अम्ल को। तो देखिए CH3COOH, ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये जो है फार्मूला ये एसिटिक अम्ल का है। ठीक है, चूंकि इसमें COOH क्रियात्मक समूह लगा है तो ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो COOH होता है। ठीक है, समझ में आया, जहाँ कहीं भी COOH लगा हो वो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। इसकी अपक्रिया हमें किससे करानी है, तो सिंपली लिखा है हाइड्रोजोइक एसिड से, यानी कि आपको N3H से इसकी अपक्रिया करानी है। ठीक है, बीच में हम लोग लगा देंगे गिब्स आउट और आपको कहा गया है कि H2SO4 की उपस्थिति में, तो ऊपर लिख देंगे H2SO4, आप लिख सकते हैं सांद्र H2SO4। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से जब आप अपक्रिया कराएंगे तो आपका बनेगा मेथिल एमीन। मेथिल एमीन का फार्मूला होता है CH3NH2। अब देखिए, एक कार्बन है तो सिंपल है मेथ होगा। ठीक है, तो मेथिल इसका नाम है, और प्लस आपका क्या बनेगा CO2 और प्लस N2। CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, N2 है नाइट्रोजन। तो देखिए, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल एग्जाम्पल एसिटिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक एसिड से कराते हैं तो हमें मेथिल एमीन प्राप्त होता है, जो कि एक प्राइमरी यानी कि प्राथमिक एमीन है। और जो स्मिट अपक्रिया है ये प्राथमिक एमीन बनाने की एक विधि है। ठीक है, समझ में आया। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस भी हमें प्राप्त होती है। तो चलिए लिख लेते हैं कि क्या क्या है। ये है आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये है आपका हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड। ठीक है, एक एक को आप अच्छे से लिखिएगा तभी आपके समझ में आएगा। ये है आपका मेथिल एमीन, जो कि एक प्राइमरी एमीन है, मेथिल एमीन। ठीक है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको पता होगा। ये आपका N2 नाइट्रोजन है। ठीक है, तो समझ में आया। जब एसिटिक अम्ल की अपक्रिया हम हाइड्रोजोइक एसिड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें मेथिल एमीन यानी कि प्राइमरी एमीन मिलता है, और इसी को हम कहते हैं स्मिट अपक्रिया। ठीक है, अब देखिए सेकेंड अपक्रिया हम समझते हैं यहाँ पर, रोजेनमुंड अपक्रिया। ठीक है, ये अपक्रिया क्या होती है तो इसको भी हम लोग इसी में समझ लेते हैं। तो देखिए, वह अपक्रिया, सबसे पहले समझिए ये अपक्रिया कराई क्यों जाती है। ठीक है, ये क्या है, हेडिंग डाल देते हैं।
ये अभिक्रिया हम एल्डिहाइड बनाने में करते हैं। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है CHO, ठीक है। तो जो रोजेनमुंड अभिक्रिया होती है इसके द्वारा हम एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं, बट कैसे करते हैं उसको तो समझाना ही पड़ेगा। तो देखिए वह अभिक्रिया जिससे एसिड क्लोराइड, अब एसिड क्लोराइड है आपका, ठीक है। एसिड क्लोराइड की जगह आप एसिटिल क्लोराइड भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी एसिड ले सकते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड का PDBaSO4 यानी कि PDBaSO4 आपका उत्प्रेरक होगा, ठीक है, उबलती जाइलिन की उपस्थिति में, और जाइलिन भी आपका उत्प्रेरक होगा, ठीक है। तो ये और ये आपके उत्प्रेरक होंगे की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इसी को हम रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग एल्डिहाइड के निर्माण में होता है। देखिए वही कहा गया कि इसका प्रयोग हम एल्डिहाइड के निर्माण में करते हैं। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो आपको एसिड क्लोराइड लेना है, यानी कि एसिटिल क्लोराइड आपको लेना है। इसकी अभिक्रिया हमें हाइड्रोजन से करानी है, ठीक है, हाइड्रोजन द्वारा इसका अपचयन कराना है। किसकी उपस्थिति में? PDBaSO4 और जाइलिन की उपस्थिति में, ठीक है। तो आपका एल्डिहाइड बनेगा और इसी को हम कहेंगे रोजेनमुंड अभिक्रिया। तो इसके लिए आपको रिएक्शन समझना होगा। तो रिएक्शन, ठीक है। अब रिएक्शन में हमें करना क्या है, जो चीज़ें दी गई है उन्हीं चीज़ों को लिख देना है। सबसे पहले हमें देगा एसिड क्लोराइड, तो एसिड क्लोराइड की जगह पर हम लोग ले लेंगे एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया हमें करानी है, बताया गया आपको जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने से, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H2 से, ठीक है। तो H2 से इसकी अभिक्रिया हमने करा दी। किसकी उपस्थिति में? दो चीज़ें आपको दी गई हैं, एक तो दी गया है PDBaSO4, ठीक है, और एक आपको दिया गया है जाइलिन, तो जाइलिन लिख देंगे। इन दोनों की उपस्थिति में जब हम इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो आपका फाइनली बनता है एल्डिहाइड CH3CHO। देखिए CH3 यहाँ से आ गया, एक C यहाँ से आ गया, ठीक है, एक H यहाँ से, O यहाँ से, अब बगल में बचेगा HCl। देखिए जब आप अभिक्रिया करते हैं तो आपका दोनों ओर जो है बराबर होना चाहिए, यानी कि बैलेंस होना चाहिए रिएक्शन। तो देखिए कार्बन कितने हैं? 1 2, तो यहाँ पर कार्बन है 1 और 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 1 4 1 5। क्लोरीन कितने हैं? 1, यहाँ पर भी 1। ऑक्सीजन कितना है? 1, यहाँ पर भी 1। ऐसे ऊपर की अभिक्रिया मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन इसमें भी आपको बैलेंस करना है। कार्बन कितना है? 1 2, तो यहाँ पर भी 2 कार्बन है। हाइड्रोजन 3 1 4 1 5, यहाँ पर 3 2 5 है, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पर आपका 1 है, हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। नाइट्रोजन 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस रिएक्शन है। अब देखिए इसका नाम लिख देते हैं, ये है आपका एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल, ठीक है, क्लोराइड, और इसका हमने हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराया तो आपका बनेगा ये CH3CHO, जिसका नाम है एसिटल्डिहाइड, ठीक है। और जो आपका HCl है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो समझ में आया, जब हम एसिड क्लोराइड यानी कि एसिटिल क्लोराइड का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कराते हैं किसकी उपस्थिति में? PDBaSO4 और जाइलिन की उपस्थिति में, तो आपका एसिटल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइड बनता है। इसी को हम कहते हैं रोजेनमुंड अभिक्रिया। तो देखिए 2 अभिक्रियाएं मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अब इन दोनों को आपको सबसे पहले पढ़ लेना है, और भी जो अभिक्रियाएं हैं उनको भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप लोग चाहें तो उनको सर्च करके देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको आगे नए सिरे से भी अभिक्रियाएं प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा।